क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी से परे एक ऐसी रहस्यमय और अलौकिक दुनिया मौजूद है जहां समय रुक गया है, जहां सोने और माणिक मोती से बने भव्य महल चमकते हैं, जहां भगवान शिव अपनी अनंत शक्ति और करुणा से सारी सृष्टि को संभाले हैं और जहां हर सांस में दिव्यता और शांति का अनुभव होता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिवलोक की, वह अनुपम और अलौकिक धाम जो शिव पुराण में वर्णित है और जो आपके सामने एक ऐसी यात्रा खोलने जा रहा हूँ जो आपको आश्चर्य, भक्ति, रोमांच, आत्मिक शांति और गहरे चिंतन से भर देगी। हम आपको ले चलेंगे शिवलोक की गहराइयों में, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का राज है, जहाँ भूत प्रेत और योगी नृत्य करते हैं, जहाँ शक्तिशाली नंदी पहरा देते हैं, जहाँ मंदाकिनी की पवित्र धारा बहती है और जहाँ हर भक्त का सपना साकार होता है। तो तैयार हो जाइए इस अलौकिक, प्रेरणादायक और मन को मोह लेने वाली यात्रा के लिए, जो आपके दिमाग को चकित करेगा, दिल को प्रफुल्लित करेगा, आत्मा को शांत करेगा और आपको जीवन के गहरे अर्थों की ओर ले जाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं शिव पुराण के अनुसार शिवलोक के बारे में, जो हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमय, आकर्षक, अलौकिक और आध्यात्मिक धामों में से एक है। शिव पुराण, जो भगवान शिव की महिमा, उनके दिव्य कार्यों और उनकी अनंत शक्ति का ग्रंथ है, हमें शिवलोक की सुंदरता, संरचना, निवासियों, वहां की अलौकिक शक्तियों और इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थों के बारे में विस्तार से बताता है। यह वो स्थान है जहां भगवान शिव त्रिशूल, डमरू और गंगा की जटाओं के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, जहां कैलाश पर्वत की चोटी से अनंत प्रकाश और शांति फैलती है, जहां हर भक्त को मोक्ष का मार्ग मिलता है और जहां प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। तो चलिए इस रोमांचक, ज्ञानवर्धक, आत्मिक और विचारोत्तेजक यात्रा में हम शिवलोक के हर पहलू को गहराई से जानेंगे। इसकी उत्पत्ति, इसके निवासी, इसके साथ जुड़ी प्राचीन और अलौकिक कथाएं, इसके वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलू, और ये हमें आज के जटिल, तनावपूर्ण और तेजी से बदलते जीवन में क्या सिखाता है। तो बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपको शिव की अनंत और रहस्यमय दुनिया में ले जाएगा, जहां हर पल एक नया रहस्य, एक नई प्रेरणा, एक नया आश्चर्य और एक नया सबक छुपा है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि शिवलोक आखिर है क्या और इसे इतना खास और अलौकिक क्यों माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। 7 ऊंचे लोक जैसे भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, और 7 निम्न लोक जैसे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। लेकिन शिवलोक इन सभी से अलग और सर्वोच्च है, क्योंकि यह न तो पूरी तरह भौतिक है और न ही पूरी तरह अलौकिक। यह दोनों का अद्भुत और अनुपम संगम है। इसे सत्यलोक के निकट लेकिन स्वतंत्र अलौकिक क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है, और इसका आधार है कैलाश पर्वत, जो भौतिक रूप से हिमालय की श्रृंखला में तिब्बत में स्थित है, लेकिन अलौकिक रूप से शिव की शक्ति, प्रकाश और चेतना से परिपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलोक सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक और चेतन अवस्था भी है जहां समय, मृत्यु, दुख और पुनर्जन्म का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। सोने, माणिक, मोती और हीरों से बने विशाल और जटिल महल, रुद्राक्ष के घने और चमकते जंगल जो हवा में हिलते हैं, मंदाकिनी नदी की पवित्र, शीतल और अमृतमयी धारा, और चारों ओर अलौकिक फूलों, कमल, चंपा और पारिजात से सजे अनंत बाग बगीचे। शिव पुराण कहता है कि यहाँ का प्रकाश न तो सूरज से आता है, न चंद्रमा से, बल्कि स्वयं भगवान शिव की ज्योतिर्मय शक्ति से निकलता है, जो हर दिशा में अनंत चमक बिखेरता है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ का माहौल थोड़ा रहस्यमय, उग्र और भयावह भी है, क्योंकि यहाँ भूत, प्रेत, पिशाच
और शिवगण निवास करते हैं, जो इस धाम को एक अनोखी शक्ति और आभा प्रदान करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि शिवलोक में कौन कौन से प्राणी, देवता और शक्तियां रहती हैं और उनकी भूमिका क्या है। शिवलोक के निवासियों की बात करें तो यहाँ भगवान शिव के अनन्य साथी, अति शक्तिशाली प्राणी और उनकी भक्ति में लीन आत्माएं रहती हैं, जो इस धाम को एक अनोखी और रहस्यमय पहचान देती हैं। सबसे पहले तो स्वयं भगवान शिव, जो माता पार्वती के साथ अपने सोने के सिंहासन पर विराजमान है। पार्वती, जो शक्ति, सौंदर्य, ममता और करुणा की देवी हैं, शिव के बगल में उनकी शक्ति, संतुलन और दिव्यता का प्रतीक है। फिर है उनके पुत्र गणेश, जो बुद्धि, समृद्धि और हर शुभ शुरुआत के देवता हैं, जिनके एक दंत और मूषक वाहन उन्हें अनोखा बनाते हैं। और कार्तिकेय, जो युद्ध के पराक्रमी, वीर और तेजस्वी योद्धा हैं, जिन्हें स्कंद, कुमार और शक्ति के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन शिवलोक की असली और सबसे आकर्षक खासियत है उनके गण, भूत, प्रेत, पिशाच और योगी, जो शिव की आज्ञा पर नृत्य करते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं और इस धाम की रक्षा करते हैं। नंदी, शिव का वाहन और प्रहरी, यहाँ उनकी शक्ति और विश्वास का प्रतीक है। उसकी गर्जना से शत्रुओं का मन कांप जाता है और उसकी नजर हर खतरे को भांप लेती है। भैरव, जो शिव के उग्र और रक्षक रूप हैं, इस धाम की सीमाओं की रक्षा करते हैं, अधर्म को नष्ट करते हैं और भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। गणपति और कार्तिकेय के साथ साथ अन्य गण, जैसे वीरभद्र और चंड प्रचंड, भी यहाँ की शक्ति को बढ़ाते हैं। शिव पुराण कहता है कि ये सभी प्राणी शिव की भक्ति में लीन रहते हैं, उनकी शक्ति का अभिन्न अंग हैं और उनकी आज्ञा से ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं। क्या आपको पता है कि शिवलोक में समय रुक जाता है? यहाँ के निवासी अमर हैं, उनकी आयु मानव कल्पना से परे है और उनकी शक्तियां इतनी प्रचंड हैं कि वे सारी सृष्टि को प्रभावित कर सकते हैं। यह जगह न केवल शक्ति, रहस्य और अलौकिकता का केंद्र है, बल्कि भक्ति, समर्पण, आत्मिक शांति और चेतना की ऊंचाइयों का भी प्रतीक है। यहाँ तक कि कुछ कथाओं में कहा जाता है कि ऋषि मुनि, जो हजारों सालों तक तपस्या करते थे, शिवलोक में स्थान पाते थे, जहाँ वे शिव से ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करते थे। अब बात करते हैं शिवलोक की खासियतों, इसके अलौकिक सौंदर्य और इससे जुड़ी रोमांचक, प्रेरणादायक और अलौकिक कथाओं की, जो इस धाम की महिमा को और बढ़ाती हैं और हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती हैं। शिव पुराण के अनुसार शिवलोक में चारों ओर रत्नों, माणिक, मोती, हीरे, नीलम और पन्ना से सजे भव्य और जटिल महल हैं, जहां हर दीवार, खंभा और कोना इतना चमकता है कि मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। यहाँ की नदियां मंदाकिनी, अलकनंदा और अन्य अमृत, शहद और पवित्र जल से भरी हैं, जिनका स्वाद इंद्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। वायु में चंदन, कमल, पारिजात और सन्यास की अलौकिक सुगंध तैरती है, जो मन को शांत और आत्मा को प्रफुल्लित करती है। मंदाकिनी नदी, जो गंगा का एक हिस्सा है और शिव की जटाओं से निकलती है, यहाँ की पवित्रता और शक्ति को बढ़ाती है और उसके किनारे योगी, साधक और ऋषि ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। लेकिन सबसे रोमांचक कथा है कैलाश निर्माण की। कहते हैं कि भगवान शिव ने अपनी तपस्या, ध्यान और अलौकिक शक्ति से कैलाश पर्वत को बनाया, जो पहले एक साधारण पहाड़ था। देवताओं, विश्वकर्मा, इंद्र और अन्य ने इसे सोने, रत्नों और अलौकिक शक्ति से सजाया और इसकी चोटी पर शिव का धाम स्थापित हुआ, जो प्रकाश और शांति का स्रोत बना। यह कथा हमें सिखाती है कि मेहनत, समर्पण और विश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। एक और कथा है रावण और कैलाश की।
जब रावण अपनी शक्ति और अहंकार के घमंड में कैलाश को उठाने की कोशिश की तो शिव ने उसे अपनी उंगली से दबा दिया। रावण ने अपनी भूल स्वीकार की, शिव स्तुति गाकर क्षमा मांगी और शिव ने उसे आशीर्वाद देकर लंका का राजा बनाया। यह घटना हमें सिखाती है कि अहंकार का पतन निश्चित है, लेकिन भक्ति और पश्चाताप से कृपा मिल सकती है। तीसरी कथा है गंगा अवतरण की। जब भगवान ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर भेजा तो उसकी प्रचंड धारा से सृष्टि डूबने का खतरा था। तब शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और उसका एक हिस्सा मंदाकिनी के रूप में शिवलोक में बहने लगा, जो इस धाम को और पवित्र और शक्तिशाली बनाता है। यह कथा हमें प्रकृति के संरक्षण और संतुलन का पाठ पढ़ाती है। चौथी कथा है दक्ष यज्ञ का विनाश की। जब दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया और यज्ञ में उन्हें आमंत्रित नहीं किया तो सती ने अपने प्राण त्याग दिए। क्रोधित शिव ने वीरभद्र को भेजकर दक्ष यज्ञ को नष्ट करवाया। बाद में दक्ष ने शिव से क्षमा मांगी और शिव ने उन्हें पुनर्जन्म देकर आशीर्वाद दिया। यह कथा हमें सम्मान, एकता और क्षमा का सबक देती है। पांचवी कथा है नटराज का तांडव की। शिव ने अपने उग्र रूप में तांडव नृत्य किया, जो सृष्टि के विनाश, पुनर्निर्माण और चक्रीय संतुलन का प्रतीक है। यह नृत्य शिवलोक में गूंजा और उनके गणों, भूत, प्रेत और योगी ने इसका साथ दिया, जिससे यह धाम शक्ति, कला और लय का केंद्र बन गया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है और हमें हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। छठी कथा है समुद्र मंथन की। जब देवों और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो विष निकला। शिव ने उसे पीकर हलाहल कहा और उनके गले पर नीला निशान पड़ा, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। इस घटना ने शिवलोक को और पवित्र बनाया, क्योंकि यहाँ की शक्ति अब विष को भी नियंत्रित कर सकती थी। यह हमें त्याग, बलिदान और दूसरों के लिए जीने का सबक देती है। ये कथाएं हमें शिव की शक्ति, धैर्य, करुणा और भक्तों के प्रति प्रेम का सबूत देती हैं और हमें जीवन में इन गुणों को अपनाने की प्रेरणा देती हैं। शिवलोक का आध्यात्मिक महत्व अनगिनत और गहरा है। यह सिर्फ एक भौगोलिक या अलौकिक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति, चेतना की ऊंचाइयों और सत्य की खोज का मार्ग है। शिव पुराण कहता है कि जो भक्त शिव मंत्र नमः शिवाय का नियमित जाप करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, बिल्व पत्र अर्पण करते हैं, महाशिवरात्रि व्रत रखते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं, वे शिवलोक में स्थान पाते हैं। खास तौर पर काशी, वाराणसी में मृत्यु पाने वाला या वहां शिव की भक्ति करने वाला सीधे शिवलोक में पहुंचता है, क्योंकि काशी को शिव का स्थलीय धाम माना जाता है, जहां विश्वनाथ और काल भैरव निवास करते हैं और गंगा नदी की पवित्रता भक्तों को मुक्ति दिलाती है। यह धाम हमें सिखाता है कि जीवन में तप, समर्पण, वैराग्य और आत्मनियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। जब हम क्रोध, लालच, ईर्ष्या, अहंकार और भौतिक मोह से मुक्त होते हैं तो हम शिवलोक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक कि प्रकृति की रक्षा भी शिव की भक्ति का अभिन्न अंग है, क्योंकि वे प्रकृति के स्वामी, संरक्षक और संतुलन करता है। शिव हमें सिखाते हैं कि हर विनाश में नया निर्माण छुपा होता है, हर अंधेरे में प्रकाश की किरण होती है और हर चुनौती में एक अवसर होता है। लेकिन क्या शिवलोक सचमुच मौजूद है? यह सवाल हर जिज्ञासु, खोजी और आध्यात्मिक मन को उद्वेलित करता है। कुछ विद्वान इसे भौगोलिक गहराइयों जैसे कैलाश पर्वत से जोड़ते हैं, जो तिब्बत में स्थित है और जहां आज भी श्रद्धालु तीर्थ करते हैं। वैज्ञानिकों ने कैलाश की अनोखी संरचना, उसकी पिरामिड जैसी आकृति और वहां की ऊर्जा को लेकर शोध किया है, जहां असामान्य चुंबकीय क्षेत्र और रहस्यमयी कंपन पाए गए हैं।
क्या ये शिवलोक की एक झलक या उसकी शक्ति का प्रमाण हो सकता है? कुछ प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय कथाओं में दावा किया गया है कि हिमालय की गहरी गुफाओं, काशी के मंदिरों के नीचे या अमरनाथ और केदारनाथ जैसे तीर्थों में शिवलोक तक जाने के गुप्त मार्ग या प्रवेश द्वार हो सकते हैं, जहां ऋषियों ने तपस्या की थी और अलौकिक अनुभव प्राप्त किए थे। शायद भविष्य में हम इस रहस्य को सुलझा सकें, लेकिन तब तक ये कथाएं हमें आस्था, आश्चर्य और आत्मिक शक्ति से भरती रहेंगी। इसके अलावा कुछ दार्शनिक इसे आंतरिक अवस्था मानते हैं, जब हम ध्यान, भक्ति और आत्मजागरूकता से अपने मन को शुद्ध करते हैं, तो हम शिवलोक की झलक अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। क्या यह संभव है कि शिवलोक एक बाहरी स्थान से ज्यादा हमारी चेतना का उच्च स्तर हो, जहां हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं? आज के समय में शिवलोक की कहानी हमें क्या सिखाती है? जब हम अपने जीवन में तनाव, अकेलापन, असफलता और अंधेरा देखते हैं, तो ये हमें याद दिलाती है कि भगवान शिव की शक्ति हमें उससे बाहर निकाल सकती है और हमें नई आशा, नई दिशा और नई ऊर्जा दे सकती है। जैसे शिव ने कैलाश को संभाला, रावण को क्षमा किया और गंगा को संतुलित किया, हमें भी अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, दूसरों के प्रति करुणा और क्षमा रखनी चाहिए और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना चाहिए। शिवलोक हमें प्रेरणा देता है कि हर स्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन, अंधेरी या चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, में सत्य, धर्म, भक्ति और संतुलन की जीत होती है। इसके अलावा शिवलोक हमें पर्यावरण की रक्षा का संदेश भी देता है। जैसे शिव ने गंगा को संभाला और विष पीकर सृष्टि को बचाया, हमें भी अपनी पृथ्वी को प्रदूषण, विनाश और जलवायु परिवर्तन से बचाना चाहिए। आज जब हम जंगलों के कटान, नदियों के प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को देखते हैं, शिव की कथाएं हमें जिम्मेदारी, संरक्षण और संतुलन का पाठ पढ़ाती हैं। शिवलोक की ये यात्रा हमें एकता, सहयोग, धैर्य और प्रेम का भी संदेश देती है। जैसे नंदी, भैरव और शिवगण शिव की सेवा में एकजुट हैं, हमें भी समाज में एकता बनाए रखनी चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और प्रेम और सम्मान फैलाना चाहिए। आज के समय में जब हम चारों तरफ बंटते दिखते हैं, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है और मानवता कम होती जा रही है, हमें शिव की तरह हर प्राणी में भगवान का अंश देखना चाहिए, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हों या प्रकृति का कोई तत्व। हमें हर किसी और हर चीज के प्रति सम्मान, प्रेम, देखभाल और संवेदना रखनी चाहिए। इसके साथ ही शिवलोक हमें आंतरिक शांति, आत्मजागरूकता और आत्मविकास का मार्ग भी दिखाता है। जब हम ध्यान करते हैं, शिव का नाम लेते हैं, अपने मन को शुद्ध करते हैं और नकारात्मकता से दूर रहते हैं, तो हम शिवलोक की झलक अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। यह धाम हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी, सच्चा सुख और सच्ची शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है। तो चलिए शिवलोक की इस यात्रा को और जीवंत और यादगार बनाते हैं। कल्पना करें कि आप शिवलोक में प्रवेश कर रहे हैं। आपके चारों ओर चमकते रत्न, सोने के विशाल और जटिल महल जो बादलों से ऊंचे हैं, रुद्राक्ष के पेड़ जो हवा में हिल रहे हैं और उनकी पत्तियों से अलौकिक ध्वनि निकल रही है। सामने भगवान शिव आपको देख रहे हैं। उनकी आंखों में एक अलौकिक शांति, शक्ति और करुणा की चमक है। उनकी जटाओं से मंदाकिनी की पवित्र धारा बह रही है, जो सोने के किनारों वाले सरोवर में गिर रही है। उनके चारों ओर माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी और भैरव खड़े हैं। नंदी की गर्जना गूंज रही है, भूत प्रेत और योगी नृत्य कर रहे हैं और हवा में चंदन और कमल की सुगंध तैर रही है। आप एक रत्नों से बने सुनहरे पुल से गुजरते हैं, जहां नीचे सोने की मछलियां तैर रही हैं और आसमान में रंग-बिरंगे पक्षी उड़ रहे हैं। हर कदम पर आपको भक्ति, शक्ति, शांति, जिज्ञासा
और एक अजीब सी आनंदमयी अनुभूति होती है। यहाँ की सुंदरता, रहस्य और शक्ति आपको अपने अंदर की नकारात्मकता से लड़ने, सकारात्मकता की ओर बढ़ने, आत्मिक जागरूकता प्राप्त करने और जीवन को नए अर्थ देने की प्रेरणा देती है। क्या आप इस दृश्य को महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप इस अलौकिक अनुभव को अपने मन में जी पा रहे हैं? लेकिन शिवलोक की कहानी अभी और गहरे रहस्य, ज्ञान और आश्चर्यों को छुपाए हुए है। क्या आप जानते हैं कि शिवलोक में कुछ ऐसे कक्ष हैं जहां ऋषियों, वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य ने समय को नियंत्रित करने, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और चेतना को ऊंचा उठाने का गुप्त ज्ञान प्राप्त किया? शिव पुराण कहता है कि यहाँ के निवासी शिव, पार्वती, उनके पुत्र और उनके गण लंबी आयु जीते हैं, बीमारी से मुक्त हैं और उनकी शक्तियां मानव से परे हैं। वे प्रकृति के साथ एकाकार हैं और उनकी ऊर्जा सारी सृष्टि को प्रभावित करती है। क्या यह संभव है कि ये कथाएं हमें ब्रह्मांड के किसी गुप्त आयाम, समानांतर दुनिया या उच्च चेतना की ओर इशारा करती हों? वैज्ञानिक आज भी कैलाश की ऊर्जा, पृथ्वी के गहरे कोर, ब्रह्मांड के काले छेदों और हिमालय की अनोखी संरचनाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, जहां शायद शिवलोक की कोई सुरंग, शक्ति स्रोत या प्रवेश द्वार छुपा हो। कुछ प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय कथाओं में दावा किया गया है कि हिमालय की गहरी गुफाओं, काशी के मंदिरों के नीचे, अमरनाथ की बर्फीली गुफाओं या केदारनाथ के प्राकृतिक शिलाओं में शिवलोक के गुप्त मार्ग हो सकते हैं, जहां ऋषियों ने तपस्या की थी, अलौकिक अनुभव प्राप्त किए थे और शिव से सीधा संवाद किया था। शायद भविष्य में हम इस रहस्य को सुलझा सकें, लेकिन तब तक ये कथाएं हमें आस्था, आश्चर्य, आत्मिक शक्ति और जीवन के गहरे अर्थों से भरती रहेंगी। इसके साथ ही कुछ दार्शनिक और योगी मानते हैं कि शिवलोक एक बाहरी स्थान से ज्यादा हमारी चेतना का उच्च स्तर है। जब हम ध्यान, भक्ति और आत्मजागरूकता से अपने मन को शुद्ध करते हैं, क्रोध और मोह से मुक्त होते हैं और सत्य की खोज करते हैं, तो हम शिवलोक की झलक अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। क्या यह संभव है कि शिवलोक हमारी आत्मा का वह स्वरूप हो, जहां हम अपने सच्चे स्वरूप, शिव स्वरूप को पहचानते हैं? तो दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार शिवलोक की ये लंबी, अलौकिक और प्रेरणादायक यात्रा कैसी लगी? क्या आपको ये रहस्यमयी धाम रोमांचित करता है, प्रेरित करता है, आत्मिक शांति देता है या आपको जीवन के नए अर्थ सिखाता है? क्या आप भी मानते हैं कि शिवलोक कैलाश पर्वत में छुपा है, काशी के नीचे मौजूद है या शायद हमारी चेतना का उच्च स्तर है? क्या आपने कभी किसी ऐसे स्थान, अनुभव या सपने के बारे में सुना या महसूस किया है जो शिवलोक से मिलता जुलता हो? क्या आपने कभी ध्यान में शिव की झलक देखी है या उनकी शक्ति को महसूस किया है? नीचे कमेंट करें और अपनी राय, अनुभव, कोई रोचक तथ्य, व्यक्तिगत कहानी या शिव से जुड़ा कोई अनोखा प्रसंग साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप मेरी अगली वीडियो, जो किसी और पौराणिक रहस्य, अलौकिक कथा, आध्यात्मिक यात्रा या जीवन के गहरे सबक पर होगी, न चुकें। अगली बार हम आपको ले चलेंगे एक नई दुनिया में, जहां ज्ञान, आस्था, रोमांच और आत्मिक उन्नति का संगम होगा। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद और हर हर महादेव।